बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले इस तरह एक फैब्रिक ले लेना है। इसकी लेंथ आपने ले लेनी है 8.5 इंच और इसकी विड्थ यहाँ मैंने ले ली है 23 इंच। आपने अपने दामन के हिसाब से ले लेनी है। आप 1 इंच या 1.5 इंच अपने दामन से बढ़ा के रख लीजिएगा। इसके बाद हमने फैब्रिक के उल्टी साइड पे इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन मैं 1/2 इंच के डिस्टेंस पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने बॉबिन में डबल थ्रेड डाल लेना है। ये थ्रेड मैं सिल्क का यूज़ कर रही हूँ, आप वूल यूज़ कर सकती हैं, एंकर का थ्रेड यूज़ कर सकती हैं या फिर आप यही जिससे आप स्टिच कर रही हैं नलकी वाला धागा आप ये भी यूज़ कर सकती हैं। ऊपर और नीचे का धागा हमने सेम कलर का यूज़ करना है और याद रखिएगा ऊपर हमने सिंगल धागा यूज़ करना है। और इसके बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस पर हमने स्टिच करना है। ये देखिए मैं एक लाइन पे स्टिच कर चुकी हूँ। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के उससे अगली लाइन पे मैंने स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी मैंने एक लाइन छोड़ के और उससे आगे वाली लाइन पे स्टिच कर रही हूँ। और ये एक एक लाइन हमने क्यों छोड़नी है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। आपने इसी तरह इस पूरे फैब्रिक पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद ये जो एक लाइन हमने छोड़ी थी यहाँ पे हमने दोबारा सिलाइयाँ लगानी है और यहाँ हमने थ्रेड का कलर चेंज करना है। नीचे बॉबिन में हमने डबल धागा डालना है और ऊपर सिंगल धागा ही रखना है और ऊपर और नीचे का धागे का कलर सेम होना चाहिए। अब जैसे हमने पहले सिलाइयाँ लगाई थी सेम इसी तरह हमने ये सारे फैब्रिक पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए सिलाइयाँ मैं लगा चुकी हूँ। अब इसको इस तरह मिड में से फोल्ड करके इसको आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद इसको इस तरह मिड में से कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद आपने इस तरह स्क्वायर पीस रेडी कर लेने हैं। ये मैंने 5 बनाए हैं और ये छोटे वाले मैंने 4 बनाए हैं। अब इनको बनाना कैसे है वो आपको बताती हूँ। अब इस तरह आपने एक हार्ड पेपर ले लेना है और इसकी लेंथ और विड्थ 3.5-3 इंच है। इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए 1/2 इंच से थोड़ी कम है। दूसरी साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको हमने कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए ये हमारे पास एक पैटर्न तैयार हो गया है। इसको हमने बुकरम पर रख के ट्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह हम इसको ट्रेस करेंगे और फिर फैब्रिक पे उसे पेस्ट कर लेंगे। और इसके बाद ये देखिए छोटा वाला स्क्वायर हमने ऐसे बनाना है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है और 1.5 इंच ही इसकी लंबाई लेनी है। ये देखें ये 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई है। अब ये दोनों पैटर्न हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद ये देखें हमने जब फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है इसको चारों साइड से इस तरह फोल्ड करके फैब्रिक ग्लू से इसे पेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद मैंने एक पेपर पे नेट को चारों साइड से स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू लगा के इसे पेस्ट भी कर सकती हैं। अब इसके बाद देखिए मैंने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है। फिर उसके बाद हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है और ये हमारे पास निशान आ गया। अब इस निशान के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पेपर की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ 6 इंच इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ आपने अपने दामन के हिसाब से लेनी है। अब ये इसका मिड पॉइंट हमने लेने के बाद इसको इस तरह मिड में रख के स्टिच कर लेना है। ये देखिए एक साइड पे स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद यहाँ से हमने दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लेनी है और मैं यहाँ पे नेट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। हमारी ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ये दूसरा पैटर्न रखना है। यहाँ से भी हमने पहले किनारे पे सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद ये अंदर वाले किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने ये तीसरा पैटर्न भी सेम इसी मेथड से स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैं एक साइड पे सिलाई लगा चुकी हूँ। अब अंदर की सिलाई मैंने यहीं से आगे सिलाई कर लेना है। धागे को आपने नहीं तोड़ना, यहीं से आके आपने स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। अब सेम उसी मेथड से हमने ये तीसरे पैटर्न को भी स्टिच कर लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पे भी इसी तरह ये 2 पैटर्न स्टिच कर लेने हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिच में कर चुकी हूँ। अब इसके बाद ये जो छोटे वाले हमने स्क्वायर पीस रेडी किए थे, अब इनको मैंने यहाँ रख के स्टिच कर लेना है। और ये हमने सिर्फ किनारे किनारे पे स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह। अभी आपको मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ इसको सेट करके रखेंगे और किनारे किनारे पे हमने इसको स्टिच कर लेना है। अब सेम इसी तरह हमने इन सबको स्टिच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैं स्टिच कर चुकी हूँ। अब इसके बाद मैंने लेस लगानी है। ये देखिए इस तरह यहाँ से हमने लेस अटैच करनी है और लेस की सीधी साइड ऊपर को होगी और उल्टी साइड हमने नीचे पैटर्न की तरफ करनी है। याद रखिएगा बिगनर्स, इस बात को याद रखें कि सीधी साइड ऊपर को होगी लेस की, और यहाँ पे भी ये देखें सीधी साइड ऊपर को होगी और उल्टी साइड नीचे पैटर्न की तरफ होगी। एक सिस्टर ने मुझे कहा है कि आप बोलती बहुत जल्दी जल्दी हैं। तो सिस्टर, मैं बोलती इसलिए जल्दी हूँ कि वीडियो फास्ट होती है और वीडियो के साथ साथ फिर मुझे बोलना पड़ता है। अगर और भी किसी को लगता है कि मैं फास्ट बोलती हूँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में भी आता है या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद लेस की दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद ये जो सिलाइयाँ लगा के हमने पट्टी तैयार की है, इस पैटर्न को हमने इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। जिस सिलाई के साथ हमने लेस अटैच की है उस सिलाई पे हमने यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ तक स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैंने एक पट्टी लेनी है और इस पट्टी को मैंने इस साइड पे रख के स्टिच करना है। ये देखें, ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है और लेंथ आपने अपने ये दामन के हिसाब से ले लेनी है। मेरा 23 इंच का दामन है तो मैंने ये 23 इंच ले ली है। अब यहाँ पे ये देखें पैटर्न वाली साइड पे पट्टी को रखना है। सबसे नीचे ये हमारी 2 इंच वाली पट्टी होगी, फिर उसके बाद हमारा पैटर्न, और फिर उसके बाद हमारी ये ऊपर वाली पट्टी। और ये पैटर्न और ये ऊपर वाली पट्टी तो आपस में ज्वाइंट है। आप जब स्टिच करेंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखें, ये जो छोटी वाली पट्टी है इसको इस तरह ऊपर फोल्ड करके आयरन कर लेना है और इस तरह इसे डबल फोल्ड करके यहाँ से मैंने तुरपाई कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ पे भी सेम इसी तरह स्टिच करेंगे। ये जो लाइनों वाली पट्टी है इसको हमने इस तरह लेस के ऊपर सेट करके रखेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखें, ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड आपस में इस तरह मिला लेंगे और फिर स्टिच करेंगे। और स्टिच आपने ये पेपर वाली साइड से करनी है और जिस सिलाई से हमने लेस लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करनी है। ये देखें, ये स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके दूसरी साइड पे भी हमने पहले की तरह पट्टी लगा लेनी है। ये देखें, ये मैंने 2 इंच की पट्टी लगा ली है। अब ये देखें, इस तरह पट्टी को नीचे रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें, अब यहाँ से भी इसको अच्छे से हमने आयरन कर लेना है और इस पट्टी को भी हमने ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। और इसके बाद अब हम इसे शर्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। किसी भी एक साइड से आप शर्ट के साथ ज्वाइन कर सकती हैं, ये दोनों साइड से एक जैसा है। अब ये देखें, ये शर्ट है, इसके साथ मैं इसे ज्वाइन करूंगी। और बिगनर्स यहाँ पे एक बात याद रखें कि आपने जितना ये डिज़ाइन बनाना है इतनी लेंथ आपने शर्ट में से कम रखनी है। अब ये देखिए, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको सबसे नीचे रखना है, फिर आपने शर्ट पीस रखना है, फिर उसके बाद आपने पट्टी रख लेनी है। अब इसके बाद हमने इसको सेट करके स्टिच कर लेना है। और यहाँ अगर आप जॉइंट लेस लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए, हमारी ये स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैंने इसको इस तरह आयरन कर लेना है अच्छे से और इसको यहाँ से भी फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। और ये देखें, इस तरह ये दिखेगा। अब ये देखें, दामन को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड से कट करके नीट कर लेना है। और इसके बाद ये देखें, इस पेपर को हमने रिमूव कर लेना है। आप इसे पानी से वेट कर लें और फिर उसके बाद रिमूव करें। अब ये देखें, ये रिमूव हो चुके हैं। अब ये लेस में से मैंने फ्लावर कट किए हैं, अब इनको मैंने यहाँ अटैच कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, दामन रेडी हो चुका है। साइड पे मैंने सिंपल फैशन पट्टी लगा के इसको स्टिच कर लेना है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं करना।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।